इस प्रथम सत्र की अध्यक्षता कर रहे हमारे पिछड़े वर्ग मोर्चे के जिला उपाध्यक्ष माननीय रामप्रताप प्रसाद मौर्य जी और इस मोर्चे की प्रभारी और क्षेत्रीय मंत्री सुधा मौर्य, आप सब उपस्थित भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सम्मानित पदाधिकारी व कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो विचार पर आधारित है और अपनी कार्य पद्धति की वजह से इस संपूर्ण विश्व में एक नई ऊर्जा, नई दिशा, नया ऐसा नेतृत्व विश्व को देने जा रही है जिसके मुद्दे हम ये कह सकते हैं कि हम विश्व गुरु पहले थे और आने वाले समय में पूरा विश्व गुरु फिर होंगे। बीच का जो कालखंड था निश्चित रूप से थोड़ा सा निराश करने वाला था और अब आने वाला जो समय है भारतीय जनता पार्टी के और हमारे कुशल से हुई पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्गदर्शन व कुशल नेतृत्व की वजह से आने वाले समय में विश्व गुरु पूरा बने। आज भारतीय जनता पार्टी के इतिहास और विकास विषय पर उसको प्रकाश करना है। सहयोग से हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी अस्वस्थ हो गए, बीच रास्ते में डॉक्टर के पास है, मगर कार्यक्रम तो समय अनुसार ही निर्धारित रूप से चलते रहते हैं। आज उसी कड़ी में हम इस कार्यक्रम को विराम नहीं दे सकते और आगे बढ़ाते हुए मैं इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम 3 कार्यकालों के हिसाब से हम बांट सकते हैं। प्रथम कालखंड आधुनिक है जो 2014 के बाद से चल रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व देश को मिल रहा है, पार्टी को मिल रहा है और एक गठबंधन सर्वधर्म बन गया है। इस सर्वधर्म के गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय सनातन संस्कृति के आधार पर चलती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी रीत से चल रही है कि जो हमारे गठबंधन धर्म के साथी थे उनकी भावनाओं की कदर करते हुए, उनको अपने आचार विचार में समावित करते हुए, उनकी अच्छाइयां देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और सुचारू ढंग से हमारे नरेंद्र मोदी जी के सरकार के दूसरा कालखंड चल रहा है। इसके पहले अगर हम जाएंगे तो 2002 से 2014 तक का काल था, जिसमें अटल जी की भी सरकार बनी, 6 साल अटल जी की सरकार रही। उसके पहले की मैं बात करना चाहूंगा कि उसमें भी गठबंधन धर्म को निभाते हुए हमने कुछ नए प्रयोग भी किए थे। 13 महीने और फिर 6 साल, इस तरह से कुछ था। समय से पूर्व हमने चुनाव की घोषणा करके गलती करी थी, उसका परिणाम यह रहा कि हम लोग सत्ता से दूर हो गए। एक को कालखंड माननीय अटल जी के नेतृत्व, एक कालखंड हम उसको ले सकते हैं कि जब 1980 में पार्टी का गठन हुआ। 1980 में पार्टी का गठन हुआ। अटल जी ने कहा था सूरज उगेगा, अंधेरा छूटेगा, कमल दिखेगा। वो संघर्ष का दौर था। हम लोगों की बात और भावनाओं को समझने वालों की संख्या कुछ कम हुआ करती थी और समय परिवर्तन होता चला गया। हम लोग आज जहां पर हैं उसी सोच और माननीय अटल जी के मार्गदर्शन के कारण, उन्हीं की देन से आज हमारा नेतृत्व फल फूल रहा है। उन्हीं के बाद
मार्गदर्शन, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर और भारतीय जनता पार्टी कभी जनसंघ का हुआ करती थी, इसके पहले 1980 के पहले, जिसमें दीपक चुनाव निशान हुआ करता था। हमारे 2 सांसद हुआ करते थे और जब भारत सरकार का गठन हुआ था, अंतरिम सरकार का, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी शायद हमारे विदेशी मामलों के मंत्री बनाए गए थे और उन्होंने नेहरू की कश्मीर नीति से दुखी होकर के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था और इस देश में तो विधान 2 निशान नहीं चलेंगे ये नारा दिया और वो भारत का ही अभिन्न जम्मू कश्मीर उस राज्य की यात्रा पर निकल गए। उन्होंने सीधे शब्दों में ये कहा कि हम इस देश में तो संविधान नहीं मानेंगे। जम्मू कश्मीर में प्रवेश के लिए परमिट की जरूरत होती है, परमिट लेकर के आप प्रवेश पा सकते हैं। उन्होंने कहा मैं बिना परमिट के प्रवेश करूंगा, जिसके माई के नाम में दम हो। वहां उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, काल कोठरी में डाल दिया जाता है और जेल में उनकी हत्या करते हैं। वही वेदना, वही आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का क्षेत्र है। हम लोग ऐसे ही नहीं उसमें देश पर चले करते, उन्होंने देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राण की आहुति दी, सिद्धांतों के लिए अपनी जान दिया। आज इसी तरह हमारे उसके पूर्व पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पूर्व दीनदयाल उपाध्याय जी, आज जो भी मैनिफेस्टो है, अंतिम पायदान में अंत्योदय का सिद्धांत जो भी है आज हमारे बीच में, कि पंक्ति की अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को देखते हुए हम समस्त योजनाओं का निर्माण करें, समस्त योजनाओं की रचना करें। जैसे आज आप ये मान लीजिए शरीर का अंग है और शरीर के अंग के पैर में चोट लग जाए तो पैर का ऐसा नहीं कि दूसरा पैर पहले आएगा, हाथ आता है, हाथ तो ऊपर है। मस्तिष्क आदेश देता है कि आप तुरंत उसमें करिए। आंख में कोई चीज आ रही है तो हाथ आ जाता है। तो आपका मानना ऐसा था, जिन्होंने अंत्योदय का सिद्धांत लिया कि अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति, अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति जो सबसे गरीब, जिसके पास आवास नहीं है, भोजन नहीं है, रहने की जगह नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, इलाज की व्यवस्था नहीं है, सरकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए उसके पास बैंक के खाते नहीं है, आधुनिक समय में बिजली नहीं है, फोन नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ध्यान में रखकर सरकार अपनी योजना बनाई। उसी का परिणाम हुआ 2014 में जब हमारी सरकार बनती है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले जनधन खाता के द्वारा आम लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा, जिससे सरकार कोई भी पैसा भेजे तो सीधे उसके खाते में। दूसरी उन्होंने योजना शौचालय की दिया कि जो मूलभूत आवश्यकता है, प्रातः उठे माताएं बहनें दूर जंगलों में जाती है, तमाम समय लगता है, गंदगी फैलती है, बीमारी आती है, इस समस्या के निवारण के लिए शौचालय की व्यवस्था, हर घर शौचालय की व्यवस्था की गई और पूरे देश में करोड़ों शौचालय का निर्माण किया। इसके बाद जो हम सबकी मूलभूत जरूरत है, आवास, गरीब कल्याण के लिए आवास जरूरी है, वो दिए गए करोड़ों आवास। उत्तर प्रदेश हमारा महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब से आया, इन सारी योजनाओं में नंबर 1 होने का काम। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उन घरों में गैस देने का काम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विद्युत कनेक्शन मुफ्त में देने का काम, इसी तरह से तमाम योजनाएं। कोरोना काल ठंडा आ जाता है पिछले काल में, उस समय देखिए तमाम पार्टियों के लोग अपने घरों में बैठे थे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जुझारू लोग, भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता इस राष्ट्र की सेवा में लगा। जब लोग बंद की वजह से सड़कों के रास्ते से आ रहे थे, जगह जगह कांट लगा कर
बातें तो बहुत करते हैं राजनीतिक लोग, मगर जब सेवा का मौका आता है उस समय कोई नहीं करता। उस समय कोई भारतीय जनता पार्टी के स्वयं सेवक बन जाते हैं। ये सारा सब कुछ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्गदर्शन और उनके बताए सिद्धांतों पर चलने वाले कार्यकर्ताओं। आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्य पद्धति, भारतीय जनता पार्टी की कार्य शैली और उसके इतिहास को जाने। आज ये 4 सत्रों का कार्यक्रम है। उद्घाटन हो माननीय साध्वी निरंजन ज्योति जी केंद्रीय राज्य मंत्री कर रही है। अब ये प्रथम सत्र शुरू है। प्रथम सत्र में हमारे माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को आना था, रास्ते में स्वास्थ्य खराब होने के कारण विलंब से आएंगे या नहीं आ पाएंगे, मगर कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाने के लिए ये जो मार्गदर्शक पाठ थे इस विषय पर उसको कहना था। मैंने अपने विचार व्यक्त किए। मैं समझता हूँ आगे के उसके लिए मैं अपने महामंत्री और इस सत्र के संचालक अमित सिवरे जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। जैसी व्यवस्था हो आगे बताने को। धन्यवाद।